संघर्ष। दोस्तों, वैसे तो आम तौर पे ये शब्द अक्सर हर किसी के जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में अपना स्थान बनाए रखता है। पर कभी कभी किसी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में इस शब्द का असर इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से ही तौबा करने लगता है। दोस्तों, संघर्ष शब्द इतना प्रभावशाली होता है कि इंसान की जीवन शैली, आत्मविश्वास की जड़ें तक खोदकर साहस और विश्वास से सींची ताकत से ताकतवर इमारत को भी जर्जरा कर देता है। दोस्तों, संघर्ष की शक्ल चाहे जैसी भी हो, इसका स्वरूप चाहे कैसा भी क्यों न हो, पर निशाने में हमेशा दिल और दिमाग ही होता है, या मस्तिष्क ही उसकी किसी भी परिणाम का केंद्र बिंदु बन जाता है। दोस्तों, अक्सर ये कई बार हमने देखा भी है कि किसी किसी के जीवन में संघर्ष एक श्रृंखला ही बन जाता है और वो श्रृंखला बनकर बार बार आघात करता जाता है। यानी कि इंसान अगर कड़ी मुशक्क़तों से एक संघर्ष से निजात पाया भी नहीं होता है, तब तक दूसरी जटिल समस्याओं के लिए संघर्ष उसके दरवाजे पे दस्तक दे चुका होता है। फिर तो किसी भी इंसान के सब्र का बांध का टूटना स्वाभाविक ही हो जाता है ना मेरे दोस्त। फिर आखिर करे भी तो क्या करे बेचारा इंसान। गिरता है, फिसलता है, लड़खड़ाता है, हिम्मत भी जवाब दे जाती है और फिर भी जब तक सांस तब तक आस, कमबख्त इस शब्द से निजात पाने के लिए लड़ता ही चला जाता है। दोस्तों, हल, समाधान और निजात यानी कि छुटकारा, पहले हम इन शब्दों के मतलब या मायने समझते हैं। बहुत हद तक लोग इन सब का मायने एक ही समझते हैं और ये शायद सही भी हो, पर मेरे दोस्तों, शायद इन शब्दों के मायने एक प्रतीत होते हुए भी परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। मसलन, अगर कोई इंसान किसी मर्ज से ग्रसित है और वो पीड़ा से कराह रहा हो, तो उसे उसकी समस्या का हल चाहिए, यानी तुरंत राहत देने के लिए उसे किसी ऐसी दवा की ज़रूरत हो जो उसके दर्द को आराम दे सके। उसी इंसान के दर्द में राहत आ जाने की कुछ दिनों के पश्चात अगर हमने उसका निरंतर इलाज जारी रखा या दवाइयों का इस्तेमाल जारी रखा, तो वो शायद उसके लिए उसकी समस्या का समाधान बन जाता है। पर जैसे ही दोनों ही शक्ल से बाहर आ जाने के बाद इंसान के मर्ज को अगर पूरी तरीके से निजात देना है, यानी कि उसका पूर्णतः समाधान देना है, तो शायद उसकी दवाइयों को निरंतर प्रयोग में जारी रखना पड़ता है और फिर जाकर के वो इंसान अपने जीवन की इस दर्द की समस्या से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेता है, यानी कि समस्या से पूर्णतः निजात। फिर क्या दोस्तों, शायद बात बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाती है कि शब्द और हालात पहले जैसे ही होंगे, पर अगर इनका क्रम बदल दिया जाए तो शायद इनके असर पे भी बदलाव संभवतः दिखने लगता है। दोस्तों, जीवन में संघर्ष की जड़ यानी समस्याओं से बचाव तो बेहद ज़रूरी है ही, पर पूर्णतः आज़ादी भी तो चाहिए ना मेरे दोस्त। अर्थात शायद सबसे पहले समस्याओं की वजह यानी समस्याओं की उत्पत्ति पे गौर फरमाने की ज़रूरत होती है। उसकी जड़ कहाँ पे है, उसे खोदने की ज़रूरत होती है। हम सब ये जानते हैं मेरे दोस्त कि किसी भी चीज़ की जड़ अगर खोद दी जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है और फिर साहस और हिम्मत की एक हल्की सी फूंक भी उसे धाराशायी कर ज़मीन पे गिरा देती है। किसी भी संघर्ष जैसे भारी भरकम शब्द को इतनी आसानी से गिराया या हराया तो जा नहीं सकता, तो फिर निरंतर प्रयास से भरा एक दृढ़ संकल्प से कि दुख हो या सुख, किसी एक समस्या से निजात पाने के लिए किसी भी मूल्य पे दूसरी समस्या को जगह नहीं लेने देंगे। किसी एक समस्या से निजात पाने के लिए किसी भी मूल्य पे दूसरी समस्या को जगह नहीं लेने देंगे, तो शायद मेरे दोस्तों संघर्ष को पूर्ण विराम
मिल सकता है। तो शायद मेरे दोस्तों संघर्ष को पूर्ण विराम मिल सकता है। लड़ते ही लड़ते जीवन का मैंने क्या हाल बना लिया, लड़ते ही लड़ते जीवन का मैंने क्या हाल बना लिया, खुद के ही चेहरे की हंसी को मुहाल बना लिया। ऐसा फंसा भौजाल में बाहर न निकल सका, जाने ये कैसी आफत को क्यों गले लगा लिया। ऐसा फंसा भौजाल में कि बाहर न निकल सका, जाने ये कैसी आफत को क्यों गले लगा लिया। लेके कसम मैं आज ये बनता हूँ दृढ़ प्रतिज्ञ, चीर के रख दूंगा इस जाल के फंदे को बहुत जल्द, क्योंकि मैंने इस जाल से निकलने का रास्ता जो पा लिया, क्योंकि मैंने इस जाल से निकलने का रास्ता जो पा लिया।